हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोटे अनाज के बारे में। यानी कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं, साथ ही उसका हेल्थ के लिए कितना यानी स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक होता है। इन्हीं मुद्दे पे जो है आज बात होगी। दोस्तों, ये जो जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे होंगे, ये 8 तरह के मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, बाजरा, ज्वार, रागी, सांबा, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना, ये सभी जो है मोटे अनाज के तहत आते हैं। बहुत लाभकारी है। यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसे मोटे अनाज हैं जिसकी उपज जो है मतलब अब बहुत ही कम लोग उसको उगाते हैं। ठीक है, यानी बहुत कम लोग उसको बोते हैं, लेकिन बहुत लाभकारी है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो मोटे अनाज, जो आज ये वीडियो है ये मोटे अनाज पे। दोस्तों, यूएनओ ने जो 2023 को मिनट्स यानी मोटे अनाज का जो है वर्ष भी घोषित किया गया था। अब ये वर्ष क्यों घोषित किया गया था? तो दोस्तों, वर्ष इसलिए घोषित किया गया था जिससे मोटे अनाज को क्या कर सके, इनको बढ़ावा दे सके। ठीक है दोस्तों, जिस महाद्वीप में या जिस देश में अत्यधिक गरीबी होती है ना, तो वहाँ पर जो है इन्हीं अनाजों का जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि और दूसरे अनाज जो है काफ़ी महंगे होते हैं, तो ये उनकी तुलना में जो है सस्ते होते हैं और इनको आसानी से उगाया भी जा सकता है। ठीक है, यानी जहाँ पानी कम है या और रिसोर्सेज कम है, उसको वहाँ उस जगहों पे जो है ये इसी टाइप के अनाज जो है उगाए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं मोटे अनाज के बारे में। तो सबसे पहले जो है दुनिया में, ठीक है, यानी भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भारत है वो सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों का उत्पादक है, यानी उत्पादन करता है। ठीक है, मोटे अनाज में वो अनाज है जिसके उत्पादन में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, मशक्क़त का मतलब ये है कि इसमें ना ज़्यादा लागत आती है, ठीक है, ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही चीज़ों का मतलब ये होता है कि ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, यानी मोटे अनाज वो अनाज होते हैं जिनके उत्पादन में ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ना ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा मशीन चाहिए। ठीक है, और ना ही ज़्यादा कार्यबल चाहिए। सिंपल तरीके से यानी बहुत आसानी से और फसल की तुलना में आसानी से हो जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है इसमें कि ये अनाज कम पानी, कम उपजाऊ भूमि में भी उग जाते हैं। कहने का मतलब ये कि जहाँ भूमि बंजर टाइप की है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से बंजर नहीं, पूरी तरह से पथरीली नहीं, पर ऐसी जहाँ पे हल्का फुल्का खेती बाड़ी हो सके, उन जगहों पर जो है ये अनाज, मोटे अनाज उगाए जाते हैं। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम जरूर। तो कहने का मतलब जो पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन कि मोटे अनाज के वो अनाज होते हैं जिसको मशक्क़त कम करनी पड़ती है, इस सारे पॉइंट्स जो है उसी के तहत आते हैं। मशक्क़त जो वर्ड है, ठीक है, तो ये उसी के तहत आते हैं कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम उपजाऊ भूमि की ज़रूरत मतलब वो में उग जाते हैं, और पानी वानी की यह उनकी तुलना में जो है गेहूं और धान की तुलना में बहुत ही कम खपत होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मोटे अनाज की खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। कहने का मतलब कि जिस तरह गेहूं या चावल में जिस तरह से खादों का, यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं मोटे अनाज में देखा जाए तो वो बिल्कुल भी इनकी ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है। ठीक है, एकदम ना के बराबर पड़ती है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है, साथ ही किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा भी जो है होता है। ठीक है, यानी पर्यावरण की दृष्टि से भी कम कैसे कैसे अच्छा होता है? तो दोस्तों, पर्यावरण के लिए इसलिए भी अच्छा होता है कि इसमें रासायनों का, यूरिया का इनका यूज़ नहीं होता, और जिस फसल में इनका यूज़ नहीं होता उससे पर्यावरण भी जो है सुरक्षित होता है। अभी कैसे होता है दोस्तों? तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी फसल में रसायन यूज़ करते हैं, तो रसायन में तो वो फसल तो खराब होती ही है, खराब इन द सेंस कि वो रसायन फसलों में भी घुस जाते हैं। ठीक है, अब क्या, जब बरसात होती है ना, तो जो मिट्टी होती है वो मिट्टी भी रसायनों से प्रभावित होती है, और वो बह जाती है। बह के दूसरे जल में अगर मिलती है तो वो जल भी खराब होता है। तो इस तरह से जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर देता हूँ। मान लीजिए किसी फसल पे जो है अत्यधिक मात्रा में या जितनी भी मात्रा ज़रूरत हो रासायनिक का यूज़ किया गया। अब क्या हुआ, फसल हुई, ठीक है, कीड़े मर गए, पर उससे क्या हुआ, वो जो मिट्टी है ना वो प्रभावित प्रभावित हुई। और जब वो मिट्टी प्रभावित हुई तो क्या हुआ, वो पानी बह के कहीं और गया, किसी नदी में या किसी तालाब में मिल गया। अब मिलने के बाद क्या हुआ, उससे जीव जंतु ये सब प्रभावित हुए। तो इस तरह से जो है पर्यावरण के लिए ये मोटे अनाज बेहतर होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।
दोस्तों ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कोदो, सामा, बाजरा, सावा, लघु धान्य, कुटकी, कंगनी, चीनी, चीना फसलों को मोटे अनाज के तौर पे जाना जाता है। यानी 8 प्रकार के जो है ये जो अनाज हैं, इन्हीं को ही जो है मोटे अनाज कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ज्वार, बाजरा, कोदो आदि मोटे अनाजों को अंग्रेजी में ही जो है मिलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलेट कहा जाता है। 2023 को यूएनओ ने मिलेट वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बताया कि इन अनाजों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, डिपेंडेंसी केवल आजकल धान और गेहूं पे यानी चावल गेहूं पे ना रहे, बल्कि और जो और अनाज है उन पे भी जो है डिपेंडेंसी रहे। ठीक है, एक बहुत बड़ी अफ्रीका की आबादी, या हम ये कहें कि ये भारत की भी और दूसरे जो देश की आबादी है, ये सब जो है ना, ये इन्हीं पे आधारित है। ठीक, जिससे और जो आम लोग हैं इसका भी यूज़ करें, इसीलिए जो है इसको वर्ष घोषित करके जो है लोगों पे जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जो है 2023 को मिलेट या मोटे अनाज वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था। इन आप देखते हैं कि भारत के किन राज्यों में जो है इस टाइप के अनाज अत्यधिक मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और झारखंड, इनमें जो है इन अनाजों की यानी मोटे अनाजों की जो है खेती विशेष तौर पे की जाती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ क्षेत्र तमिलनाडु भी है, जैसे ये देखिए अब नीचे है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बड़े स्तर पर मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब ये उन्हीं क्षेत्रों में खेती की जाती है जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, या मिट्टी उतनी अच्छी नहीं है, पर उन क्षेत्रों में जो है, अब जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो है अधिकतर क्षेत्रों में कुछ चीज़ों की कमी है, पर वहाँ पर ये मोटे अनाज बहुत आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है मोटे अनाज आसानी से उग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ इस क्षेत्र में ही उगाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ प्रबल तौर पे जो है मोटे अनाज जो है उगाए जाते हैं। ठीक है, आसाम और बिहार, जो भारत के 2 राज्य हैं आसाम और बिहार, इनमें सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों की खपत होती है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कुछ राज्य ऐसे जो मतलब विकसित तो हैं, पर जहाँ गरीबी अत्यधिक मात्रा में है तो वहाँ उन क्षेत्रों में जो है यूज़ किया जाता है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जो मोटे अनाज का यूज़ कौन करता है, वही लोग करते हैं जो जिनकी जो है उपलब्धता अच्छे अनाज इन द सेंस गेहूँ, चावल, इन पे जो है उपलब्ध नहीं है या वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, मोटे अनाज को ले का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते मिलते हैं। ठीक है, पर इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पोषक तत्व या नहीं पाए जाते, बहुत लाभकारी और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के रूप में जो है मनाए जाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यानी भारत ने प्रस्ताव किया था कि इस वर्ष को 2023 को इसके नाम से जो है आप घोषित करें, तो यूएनओ ने वो बात मानी और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स के रूप में जो है भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति यानी मनाया गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए 8 मोटे अनाजों को शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें से कि ये जो आप 8 अनाज है, बाजरा, रागी, कुटकी, सवा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो। चीना है, ये चेना नहीं है, चीना है। ठीक है, तो इनको जो है ये 8 तरह के मिलेट्स हो गए, इनको जो है 2023 घोषित किया गया था। हो सकता है एग्जाम में पिछले पूछा भी गया होगा और अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं। भारत ने भी वर्ष 2018 को जो है बाजरा के राष्ट्रीय यानी नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में जो है 2018 में जो है भारत ने भी घोषित किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी आप वीडियो देख लीजिएगा, चूँकि उन्होंने हाल ही में 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया था। तो दोस्तों इस तरह के जो है ना दिवस घोषित इसलिए किया जाता है जिससे उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, यानी बाजरा को 2018 में भारत ने राष्ट्रीय तौर पर घोषित किया था, बाजरा वर्ष। ठीक है, तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उस चीज़ को यानी बाजरा को, जैसे हम बाजरे की बात करें तो इसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, लोगों में जागरूकता आए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपभोग करे, यूज़ करे। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो है मतलब आपके इनकम पे तो है ही है, आमदनी पे तो है ही है, साथ में स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक, चलिए, मोटे अनाज का
सेवन करने से कई तरह की रोग अपने आप जो है ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अपने तरह जो है ठीक हो जाते हैं। यह प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है, जिससे दिल की बीमारी, डायबिटीज, मोटापा और पेट से जुड़ी समस्याएं जो है दूर होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ना मोटे अनाज बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसका एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। तो दोस्तों देखिए, ये डायबिटीज़, मोटापा और न जाने कितनी सी जो है पेट से जुड़ी समस्याओं को जो है ये ठीक करता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।